Hello guys, welcome to YouTube channel of Law Putra. Our today's topic is extrajudicial confession. So confession as such Indian Evidence Act के अंदर डिफाइंड नहीं है. So according to Stephens, confession is an admission made at any time by a person charged with a crime, stating or suggesting the inference that he committed that crime. फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर बी के मर्डर के चार्जेस लगे हैं और ए ये बात को मानता है कि हाँ मैंने बी का मर्डर किया है, तो ए कन्फेस कर रहा है. ए इज कन्फेसिंग दैट ही हैज मर्डर्ड बी. सो एक होती है जुडिशियल कन्फेशन और एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन होती है जो एक मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट के अंदर दी जाती है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन है जो एक मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट के अंदर नहीं दी जाती. मतलब कि वो हम अपने फ्रेंड्स के आगे करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के आगे करते हैं या किसी भी और पर्सन के आगे हम करते हैं. कन्फेशन वो होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी है वो जुडिशियल कन्फेशन के साथ डील करता है. तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कन्फेशन को वैलिडेट करने के लिए वो कन्फेशन का एक्यूज्ड की तरफ से फ्रीली कहा जाना बहुत जरूरी है. मतलब कि एक्यूज्ड के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए कन्फेशन देते समय. अगर ऐसा है तो वो कन्फेशन को वैलिडेट नहीं किया जाएगा. अकॉर्डिंग टू केस दर्शन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि कन्फेशन बिना किसी दबाव के दिया गया है एक्यूज्ड के द्वारा, तो उसे यूज किया जा सकता है एक्यूज्ड को कन्विक्ट करने के लिए. अब जो जुडिशियल कन्फेशन है उसकी वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, क्योंकि जुडिशियल कन्फेशन एक्यूज्ड डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने दे रहा है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंदर जिस पर्सन को एक्यूज ने कन्फेस किया है वो पर्सन आके कह रहा है कि इसने मेरे को कन्फेस किया है. तो अब जज को ये देखना पड़ता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है. तो इसके पास हम वेरियस केस लॉज के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे. अब हमारे पास एक केस है स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सुधीर सरकार. इसके अंदर एक पर्सन जाता है कोर्ट के अंदर और कहता है कि एक्यूज ने मेरे को कन्फेस किया है कि उसने वो क्राइम कमिट किया है जिसके चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं. बट एक्यूज्ड वो पर्सन से सिर्फ एक बार कैजुअली मिला है, तो कोर्ट इस कन्फेशन को वैलिडेट नहीं करता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी को एक बार मिले, आपने उसे कहा और वो कोर्ट में जाके कह देगा, तो कोर्ट इसको क्रेडिबिलिटी इसकी नहीं मानता, उसके ऊपर डाउट करता है. और एक काफी फैक्टर्स होते हैं किसी भी कन्फेशन को वैलिडेट करने के लिए, टाइम, क्रेडिबिलिटी और रिलेशन और एक्सेट्रा और होते हैं. अब एक हमारे पास टाइम के रिलेटेड केस है जो कि है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस शेख मजहर. इसके अंदर प्रोसिक्यूशन जो विटनेस है जिसके आगे एक्यूज कन्फेशन करता है उसको कन्फेशन करने के 1 महीने बाद कोर्ट के अंदर पेश करता है. तो सुप्रीम कोर्ट इतनी देर के बाद उसको पेश करने के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट करता है और उसको वैलिड नहीं मानता. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कंसीडर करना होता है वो ये होता है कि जो वो कन्फेशन किया गया है या जो विटनेस आके बोल रहा है वो बाकी के एविडेंस के साथ भी कोलैबोरेट करना चाहिए. इसके अंदर हमारे पास एक केस लॉ है जगरूप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो इसके अंदर क्राइम के 18 डेज के बाद एक्यूज जो है वो एक पर्सन के पास जाके कन्फेस करता है कि मैंने मर्डर किया है, और वो पर्सन उसको एक्यूज्ड को पुलिस के पास ले जाता है और पुलिस को हैंड ओवर कर देता है और उसे पुलिस को बताता है कि इसने मेरे को कन्फेस किया है. और पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है और वो वेपन ढूंढ लेते हैं जिससे मर्डर किया जाता है. तो इसके अंदर कोर्ट
ये मानता है कि जब कन्फेशन एक्यूज ने किया था विटनेस को, तो उस टाइम उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था और ये कन्फेशन बाकी के एविडेंस के साथ भी कोरैबोरेट कर रहा है। तो कोर्ट ने इस कन्फेशन को वैलिड माना और एक्यूज को कन्विक्शन दी, उसे कन्विक्ट किया गया, उसे सजा दी गई। तो इससे अब एक हमें और डिफरेंस हमारे सामने आता है कि जुडिशियल कन्फेशन के अंदर कोई विटनेस नहीं होता, जज को हम विटनेस नहीं मान सकते। उसके अंदर एक्यूज डायरेक्ट जज के सामने आके अपना कन्फेशन देता है कि मैंने ये क्राइम किया है, जबकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंदर विटनेस होता है, वो आके कहता है कि इसने मेरे को कन्फेस किया है और उसको उसकी जो विटनेस की जो है, यानी मतलब कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उसको वैलिडेट करना है या नहीं करना, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसका क्या रिलेशन है विटनेस का एक्यूज के साथ, क्या उसके ऊपर कितना ट्रस्ट है, ये सब जज देखेगा और ये जज की डिस्क्रिशन है कि वो उसे वैलिडेट करेगा या नहीं करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो और आप और लॉ रिलेटेड वीडियोस के लिए लॉ पुत्र के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।